बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 क्लास 5। इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेसन का नेम है अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी वीडियोस इस क्लास के इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी इस क्लास के सारे लेसन्स के जो लिंक्स हैं आपको वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यानी अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ तक आप पहुँच सकते हैं। सारे के सारे लेसन्स की जितनी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं। अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं ट्रांसलेट करने से। फ़िट का मतलब बेटे क्या होता है? फ़िट का मतलब होता है ठीक ठाक, मुनासिब, तंदुरुस्त। जैसे हम कहते हैं आमतौर पे ये कहावत बोली जाती है या मुहावरा बोला जाता है कि भाई आप फिट हो, तो मतलब हम किसी से उससे ये पूछ रहे भाई आप ठीक ठाक हो बिल्कुल, तो ये वही वाला फिट वर्ड है, ये वाला जो आम जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होता है। यानी अ फिट एक ठीक ठाक एंड हेल्दी लाइफ और सेहतमंद ज़िंदगी, ये लेसन का नेम है। इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे कि लेसन स्टार्ट होते हैं सारे के सारे गेटिंग स्टार्टेड से है बेटे। लेसन स्टार्ट किया गया ये भी, उसमें हमसे कहा गया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू गेस द एक्शन वर्ब्स इन दैम। ये सारी की सारी पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें एक्शन वर्ब्स हमने बताने हैं कौन से हैं। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये प्ले कर रहे हैं, तो इसमें एक्शन वर्ड प्ले होगा, ठीक है। और इसमें ये बेटी क्या कर रही है? ये अपने हैंड वॉश कर रही है, तो ये वॉश है, ये जो इसका एक्शन वर्ब होगा। इसी तरह ये बेटा खा रहा है, तो इसके लिए एक्शन वर्ड क्या होगा? ईट, ठीक है बेटे। इसी तरह नेक्स्ट है लेट्स टॉक। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले ये बताना है आप लोगों ने कि व्हाई इज़ अ गुड स्लीप इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। उसकी सिंपल सी रीज़न बेटे, बल्कि आप लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे तो फिर आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह बाद में इनके क्वेश्चंस के आंसर नीचे राइट कर दूंगा फिर, ठीक है। अभी मैं नहीं बताता कि ठीक जो भी आपका अपना ज़हन बताता है इस बारे में कि सोना क्यों ज़रूरी है जी, ठीक है। थोड़ा सा क्लू आपको मैं ये देता हूँ कि जिस्म थक जाता है तो उसको आराम देने के लिए हमें सोना पड़ता है, फिर वो रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे कंप्यूटर को रिफ़्रेश नहीं करते, ऐसे स्लीप जो है वो हमारी बॉडी को रिफ़्रेश कर देती है। सेकेंड है जी बेटा, इसमें पूछा गया हमें व्हाट डू यू ईट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप क्या खाते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन देंगे। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, आप अपने आप को कैसे फिट एंड हेल्दी रखते हैं। व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को क्लीन रखने के लिए आप क्या करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये, आम जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के नाम आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। प्री रीडिंग में लिखा है लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। नीचे जो दी गई तस्वीर है इसमें क्या हो रहा है देखें। ये वाइट कलर का जो कोट है, ये जो ड्रेसिंग है ये वाली, ये जो एक खातून है यहाँ पे खड़ी, इसने वाइट कलर की इसने भी ड्रेसिंग की है, और ये जो मेल है, ये जो मर्द है, इन्होंने भी वाइट कलर की ड्रेसिंग की हुई है। तो हमारे जो मुआशरे में जो वाइट कलर का ड्रेस डॉक्टर पहनते हैं, यानी डॉक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और नर्स भी वाइट कलर का ड्रेस पहनती हैं, तो हमें ये इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर और ये नर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें ये एक बच्चा है, डेफिनेटली वो उनसे कोई बात कर रहे हैं बच्चे से, तो डॉक्टर जो हैं वो बच्चे से कोई बात कर रहे हैं, इस तरह की बात हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। या उसको कोई मशवरा या नसीहत कर रहे हैं, डॉक्टर इज़ एडवाइजिंग द चाइल्ड, या बॉय कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डू यू थिंक पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आप ये समझते हैं कि जो ज़ाती जो है हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल वो ज़रूरी हैं ये, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मतलब इंसान को अपनी शख्सियत को आप कह सकते हैं सेहतमंद रखने के लिए जिन उसूलों पे अमल करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन यानी शख्सी हिफ़्ज़ाने सेहत। लुबना एंड हर क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड। लुबना और उसकी जो क्लास की स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं, वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत वर वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश थी। बिकॉज क्योंकि डॉक्टर हारून वाज कमिंग, डॉक्टर हारून आ रहे थे, टू देयर स्कूल, उनके स्कूल में। द स्कूल हैड इनवाइटेड, स्कूल ने बुलाया था, ठीक है, या मदऊ किया था, दावत दी थी। डॉक्टर हारून को यानी डॉक्टर हारून को या डॉक्टर हारून को स्कूल वालों ने दावत दी थी, टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, अबाउट के बारे में, ठीक है। यानी पर्सनल हाइजीन ज़ाती हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के बारे में बात करने के लिए, मैटर्स मामलात यानी ज़ाती हिफ़्ज़ाने सेहत के मामलात पर बात करने के लिए स्कूल वालों ने डॉक्टर हारून को
दावत दी थी। एंड रेज अवेयरनेस, रेज का मतलब बेटे होता है उजागर करना, अवेयरनेस होता है आगाही, ठीक है, यानी आगाही, उसकी आगाही से उनको आशना करने आए थे, रेज करने आए थे यानी उजागर करने आए थे, बताने आए थे, हम ये भी कह सकते हैं अबाउट कोविड-19 के बारे में, ठीक है बेटे। डॉक्टर हारून इंस्ट्रक्टेड, डॉक्टर हारून ने इंस्ट्रक्ट किया, हिदायत दी, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड का मतलब हिदायत दी, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल की इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट कहते हैं इंतज़ामिया को, जो किसी भी शोबे को चलाने वाले लोग होते हैं उनको मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे जो हॉस्पिटल की या स्कूल की मैनेजमेंट का मतलब कि जो स्कूल को चलाने वाले लोग होते हैं वो सारे उसकी मैनेजमेंट में होते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट, के वो तकसीम करें, मास्क के वो मास्क तकसीम करें, टू एवरीवन, हर किसी को, एंड मेंटेन और बरकरार रखें, फिजिकल डिस्टेंस, जिस्मानी फासला, ठीक है, डिस्टेंसिंग फासला होता है। ड्यूरिंग के दौरान, हिज विजिट, उनके विजिट, ठीक है, उनकी आमद पर, यानी उनकी आमद के दौरान जो स्कूल के लोग हैं या स्कूल की इंतज़ामिया है वो बच्चों को मास्क तकसीम करें, यानी मास्क दें हर किसी को, और जिस्मानी जो फासला है उसको बरकरार रखें। द चिल्ड्रन वर वेरी ईगर, जो बच्चे थे वो बहुत शायक थे, ठीक है, यानी बड़े वो बेकरार थे, या आप उनको कहें कि बड़ा शौक था उनको, बड़े बेचैन थे वो। द चिल्ड्रन वर ईगर टू मीट हिम, बच्चे बड़े बेचैन थे उनसे मिलने के लिए, यानी डॉक्टर हारून से मिलने के लिए बच्चे बहुत बेचैन थे। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर फाइन, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक, मैं बात करने जा रहा हूँ या मैं बात करूँगा, टू यू, आप लोगों से, अबाउट, के बारे में, हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, कि आप अपने आप का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू लुक आफ्टर का मतलब था ख्याल रखना, ठीक है। हाउ कैसे, योर सेल्फ अपने आप को, आप अपने आप का ख्याल कैसे रख सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब बेटे होता है ख्याल रखना। नाउ, अब, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना, बचाना, ठीक है। हाउ वी कैन प्रिवेंट, हम कैसे बचा सकते हैं, द स्प्रेड, बच सकना, प्रिवेंट होता है बच सकना, हम कैसे बच सकते हैं, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के स्प्रेड से, स्प्रेड का मतलब फैलाव, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हम कैसे कोविड-19 के फैलाव से बच सकते हैं। डॉक्टर हारून एड्रेस द चिल्ड्रन, डॉक्टर हारून ने बच्चों को खिताब किया, ठीक है, या उन्होंने तकरीर की या उनसे मुखातिब हुए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, विद सोप, साबुन के साथ, ठीक है बेटे। स्पेशली, ख़ास तौर पर, आफ्टर टचिंग, ठीक है, बाद, टच का मतलब होता है छूना, छूने के बाद, समथिंग डर्टी, किसी गंदी चीज़ को, ठीक है, किसी भी गंदी चीज़ को छूने के बाद ख़ास तौर पर हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। मरियम रिप्लाइड, मरियम ने जवाब दिया, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड्स, कम अज़ कम 20 सेकेंड्स तक, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। बैतुल खला कहते हैं बेटे इसको उर्दू में, बैतुल खला को इस्तेमाल करने के बाद। अक्सा एडिड, अक्सा ने इसमें इजाफा किया, ऐड का मतलब होता है मज़ीद इसमें इजाफा किया। वासिफ सैड, वासिफ ने कहा, ये ऐड वही है बेटे जो आप क्वेश्चन नहीं करते ऐड और सब्ट्रैक्ट के, ऐड का मतलब होता है इजाफा करना और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, ठीक हो गया। एडिड का मतलब इजाफा किया। वासिफ सेड, वासिफ ने कहा, वी शुड कवर आवर फेस, हमें अपने जो चेहरे हैं उनको ढांकना चाहिए, ठीक है। कवर का मतलब होता है ढकना। फेस वाइल स्नीजिंग, जब हम छींकें, यानी छींकने के दौरान हमें अपने चेहरे को ढांपना चाहिए। डॉक्टर हारून सेड, डॉक्टर हारून ने कहा, दैट्स वेरी राइट, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स, जरासीम आपके हाथों से, कैन गो वो जा सकते हैं, इनटू योर माउथ आपके मुंह में, नोज नाक में, आईज आंखों में, एंड इवन और हत्ता के ईयर्स कानों में, एंड मेक यू इल और आपको बीमार कर सकते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, हमें मुहतात भी रहना चाहिए, अबाउट के बारे में, द फूड वी ईट वो खाना जो हम खाते हैं, यानी हमें उस खाने के बारे में भी मुहतात रहना चाहिए जो हम
खाते हैं, एंड द वाटर वी ड्रिंक, और पानी जो हम पीते हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, टू वेयर अ मास्क, एक मास्क पहनना, एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और बरकरार रखना जिस्मानी फासला, यानी ठीक है, हमें जिस्मानी फासला बरकरार रखना और मास्क पहनना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद करता है, टू स्टॉप, रोकने में, द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेज, स्प्रेड होता है फैलाव के लिए, वायरल डिजीजेज, वायरस से मुतल्लिका बीमारियों को फैलने से ये रोकता है, ये यानी मदद देता है उसके स्प्रेड को रोकने में। वी शुड अवॉइड, हमें परहेज करनी चाहिए, ईटिंग टू मच जंक फूड, ईटिंग होता है खाना, टू मच बहुत ज़्यादा, जंक फूड होता है बेटे कम ग़िज़ाइयत वाला खाना। वैसे इसका एक मतलब होता है रद्दी खाना, रद्दी हम समझते हैं कि जिसको हम डस्टबिन में क्या फेंकते हैं, रद्दी फेंकते हैं ना, तो वहीं से ये वाला वर्ड है ये। जंक फूड का मतलब कम ग़िज़ाइयत वाला खाना यहाँ पे हम कहेंगे। एज वेल भी, यानी हमें कम ग़िज़ाइयत वाला खाना खाने से भी परहेज़ करनी चाहिए। जैस्मीन सेड, जैस्मीन ने कहा। यस, जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू ईट हेल्दी फूड, सेहतमंद खाना खाना, एंड ड्रिंक, और पीना क्लीन वाटर, साफ़ सुथरा पानी। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ये हमें मजबूत रखता है, एंड फिट, और ठीक ठाक रखता है ये, ठीक है। होएवर, ताहम, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी गेट इल, हम बीमार हो जाते हैं। कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है, What we should do, हमें क्या करना चाहिए, इफ़ वी गेट अनवेल, अगर हम बीमार हो जाए। अनवेल का मतलब होता है बेटे बीमार होना। डॉक्टर हारून आस्क, डॉक्टर हारून ने पूछा, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाएं। मरियम सेड, मरियम ने कहा, यानी जब डॉक्टर हारून साहब ने ये पूछा कि जब हम ठीक ना हो या बीमार हों तो हमें क्या करना चाहिए, तो मरियम ने कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेक मेडिसन, दवाई लेनी चाहिए। सारा एडिड, सारा ने इजाफा किया। डॉक्टर हारून से, डॉक्टर हारून ने कहा, यस, जी हाँ, बट यू शुड टेल योर पेरेंट्स, लेकिन तुम्हें आप लोगों को बताना चाहिए अपने वालिदैन को, ठीक है, और एल्डर्स फर्स्ट, और बड़ों को पहले, यानी पहले अपने आप लोगों को, अपने वालिदैन को या बड़ों को बताना चाहिए। डोंट एवर टेक एनी मेडिसिन, कभी भी कोई दवाई ना लें, किसी भी किस्म की दवाई ना लें, अनलेस, यहाँ तक के योर एल्डर्स, आपके बड़े, गिव इट टू यू, कि वो आपको दें, यानी कभी भी आप दवाई उस वक्त तक ना लें जब तक आपके बड़े आपको वो दवाई ना दें। इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है। ट्राई टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी बेटे कहते हैं ज़्यादा मिकदार में। ट्राई टू ड्रिंक, ड्रिंक होता है पीना, ट्राई कोशिश करें, टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीने की, कसरत से पानी पीने की कोशिश करें। विद मेडिसन, दवाई के साथ, यानी जब भी आप दवाई खाएं तो उसके साथ आप ज़्यादा पानी पिएं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, रिमेंबर होता है बेटे याद रखना, ऑलवेज होता है हमेशा, दैट के लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। इसके बाद बेटे यहाँ तक लेसन की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चंस फिर पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड-19। तो ये पूरे लेसन में हमने यही पढ़ा है कि आपने खाना कैसे खाना है, और इसके अलावा आपने मास्क पहनना है, और आपने क्या करना है, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इससे किसी भी वायरल डिजीज़ से बचा जा सकता है, जैसे कोविड-19 इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़, तो इससे भी बचा जा सकता है। फिर व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इल, आप क्या करते हैं जब आप बीमार होते हैं। तो जैसा कि इसी लेसन में बताया गया है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर मेडिसिन लेना चाहिए, और सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को बताना चाहिए, मतलब एल्डर्स को या पेरेंट्स को बताना चाहिए, फिर मेडिसिन लेनी चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब बेटे ये होता है कि खुद से आप कोई दवाई खा लें, बगैर किसी डॉक्टर के कंसल्ट करने से किसी किस्म की भी दवाई नहीं खानी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।